नेक्स्ट बेटे हमने एवेल्यूएट करना है ओमेगा के कुछ पार्स हमें गिवन हैं। आपको ओमेगा की जितनी मर्जी पार गिवन हो, आपने फ़ौरन उसको जो है वो किसी ऐसे मल्टीपल की फॉर्म में ले आए ना जो 3 से मल्टीप्लाई हो सकता हो। तो ओमेगा 37 है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करें हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा और ओमेगा रेज टू पावर 36, क्योंकि 36 3 पे जो है डिवाइड हो सकता है, ये 3 का मल्टीपल बन सकता है। ओमेगा एज इट इज़ आ गया, यहाँ ओमेगा 36 की जगह लिखा ओमेगा क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करूँगी ये बाहर पूरा हो जाए 12 से, तो 12 3 आर 36 होता है। ये फर्स्ट टर्म पूरी हो गई है। ओमेगा एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की जगह 1 और उसकी पार 12, 1 की जितनी मर्जी पार हो उसने 1 ही रहना है और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा 37 को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया ओमेगा। उसके बाद हमने सॉल्व करना है ओमेगा 38 को, तो अगेन ओमेगा 36 इसमें से अलग कर दिया क्योंकि ये 3 का मल्टीपल बन सकता है, और ये जो ओमेगा 2 है ये इसमें से अलहदा हो गया। ओमेगा स्केयर एज इट इज़ आया, ओमेगा 36 की जगह लिखा ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा 3, और बाहर उसके पूरा करने के लिए उसकी पार लगाई 12, 12 3 आर 36 होता है। ओमेगा स्केयर एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की जगह पे बेटे 1 लगाया और इसकी पार जो 12 है वो एज इट इज़, 1 की पार जितनी मर्जी हो उसने 1 ही रहना है, यहाँ पे रह गया ओमेगा स्केयर और लास्ट पे है 1। अब हमें पता है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उन सब का सम लें तो वो 0 आता है, तो ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, 1 है, ओमेगा स्केयर है, ओमेगा है, इसका आंसर हमने 1 लिख दिया। ये साइड पे आप ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, जो आपने 1 की वैल्यू पुट की, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये इक्वल होता है 0 के। नेक्स्ट आपके पास इवैल्यूएशन के लिए पार्ट दिया गया है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 6। अब इसमें प्लस वाले दोनों को इकट्ठा कर लें। बेटे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन होती है इस इक्वेशन में अगर आपको कोई सी 2 प्लस वाली वैल्यूज़ नज़र आएँ तो जो तीसरी वैल्यू होगी उससे आप उसको रिप्लेस कर देंगे, जो आपको नहीं नज़र आएगी, और वो वाली वैल्यू माइनस की होगी। देखें अगर यहाँ पे आपको 1 और ओमेगा स्केयर की वैल्यू चाहिए तो ये ओमेगा दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे मैंने प्लस वालों को अलहदा किया, और ये जो आपके पास है माइनस ओमेगा इसको साइड पे लिख दिया, रेज टू पावर बाई 6 ऐसे ही है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह लिख दिया माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा हो गया -2 ओमेगा, यानी इन दोनों की जगह पे माइनस ओमेगा लिख दिया। ये वाला माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा ये मिलके हो गया टोटल -2 ओमेगा। -2 की पावर 6 लेंगे और ओमेगा की पावर 6 लेंगे। -2 की पावर इवन है, सबसे पहले तो 2 रेज टू पावर 6 का मतलब होता है 64। अब प्रॉब्लम है इस माइनस का, तो माइनस तब ख़त्म हो जाता है जब यहाँ पे पावर इवन यानी 2 पे डिविजिबल होती है। 6 2 पे डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस नहीं साथ में लिखेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ओमेगा रेज टू पावर 6 है, मैंने आपसे कहा था आपको ओमेगा की कितनी भी पावर पता हो आपने फ़ौरन उसको ओमेगा क्यूब में लेके जाना है और बाहर उससे मल्टीप्लाई कर देना है कि ये वाली पावर पूरी हो जाए। तो ओमेगा क्यूब लगा के बाहर 2 लगाया, 2 3 आर 6 होता है। ओमेगा क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट की 1 का स्केयर लेते हैं 1 ही रहता है, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास है जी ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस आपको शो करता है यहाँ पे सम और पी प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब है जो रूट्स गिवन है हम उनको जमा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन दी होती है तो फॉर्मूले से सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, और जब रूट्स दिए होते हैं तो इन्हीं को प्लस या मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर को प्लस करेंगे तो ये दरम्यान में से 3 कॉमन आ जाएगा, और ये ओमेगा और ओमेगा स्केयर इसकी जगह पे मैंने आपको बताया था 3 होते हैं टोटल, जो नहीं मौजूद होगा वो इसको रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह पे, लेकिन उसके साथ माइनस आएगा। तो इसका आंसर आ गया -3 सम का। प्रोडक्ट में 3 और 3 9, और ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और फिर जब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे सम का जो आंसर आया था -3 एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस आपके पास आया है +9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट। रिमाइंडर एंड कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो जो डिवाइज़र होता है उससे आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, कैसे उसे 0 के इक्वल रखते हो, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने तरतीब से इन सारे कोफिशिएंट्स को लिखना है। सबसे पहले एक्स क्यूब है तो उसका कोफिशिएंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट एक्स 3, और उसके बाद एक्स होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट नहीं है एक्स, तो यहाँ पे उसकी जगह पे 0। अगर ये तरतीब आप ये सीक्वेंस खराब होगा तो आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। और फिर उसके बाद कांस्टेंट जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दें।
2 पे अब इसे डिवाइड करवाना है, तो ये जो फर्स्ट वाली है ये एज इट इज़ आ जाती है और इस आंसर के साथ इसे साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट वाले के नीचे लिख देते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 एंड 2 5 हो गए। अब नया आंसर ये 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया 10 ही रहा। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, टोटल हो गए 22। जो लास्ट वाला होता है वो तो हमारे पास होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने लिखना है क्वोशंट। क्वोशंट का तरीकाकार ये होता है कि 1 डिग्री ड्रॉप कर देनी है यहाँ से, यानी आपके पास एक्स क्यूब है तो आपने एक्स स्क्वायर वाला सीक्वेंस बना लेना है। एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स लिखने हैं, यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसके साथ 5 वगैरह या प्लस के साइन ना लगाएं, सिर्फ तरतीब बनाएं पैटर्न, एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। पहली टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वो आ जाएगी। दूसरी टर्म यहाँ एक्स के साथ आ जाएगी और तीसरी कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगी। तो आपके पास ये कोफिशिएंट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आपने ये साबित करना है कि ये उसका फैक्टर है। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि ये बात कैसे साबित होगी। आपने तरतीब से देखना है, इनके सारे सीक्वेंस ठीक है। एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट बिल्कुल ठीक है। अब हमने इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। सबसे पहले 1 लिखा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा 1, फिर एक्स का कोफिशिएंट लिखा -7, कांस्टेंट टर्म लिखी। अब इसे डिवाइड किस पे करवाना है, चूंकि x -2 है, जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +2। ये जो +2 वैल्यू आई है इसको आपने साइड पे लिख देना है। अब ये वाला पहले वाला तो एज इट इज़ लिख देते हैं आप। हर दफ़ा यहाँ जो आंसर आता है उसे साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 और 1 को सॉल्व किया 3। अब ये आंसर आया, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 आ जाएगा और अगले वाले के नीचे लिख देना है। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 रह गया। अब ये आंसर आया, इस -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -2 और +2 सॉल्व किए 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, इसका मतलब है कि जिस पे हमने डिवाइड करवाया है वो वाकई इसका फैक्टर था। तो आपने लिखना है एज रिमाइंडर इज 0, ये लाइन लास्ट पे लाजमी लिखनी है आपने। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन से ये साबित हो गया है कि x -2 इस दिए गई पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखें, सम एंड प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है रूट्स। जब रूट्स गिवन हो तो सम और प्रोडक्ट आपने हमेशा फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने होते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। और a, b और c क्या हैं, वही जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का जो भी फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास a होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटे 2p, तो 2p इसका जो है वो a आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है, वो आ जाएगा 3q। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म कांस्टेंट होती है हमारे पास वो आ जाएगा c-4। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, उसे ऐसे शो करते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस लगाया, b की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 3q और a की वैल्यू है 2p। ये ना तो डिवाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, ना ही कैंसिल होते हैं, ना ही इन पे कोई फॉर्मूला लगता है। तो यही वाला सम का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट उन्होंने हमसे मांगा था प्रोडक्ट का आंसर। इक्वेशन दी हुई है तो प्रोडक्ट भी आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू c/a। c इसमें कांस्टेंट हमारे पास है -4r और a है इसमें 2p। अब यहाँ पे 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो सकता है, 2 2s are 4, तो यहाँ पे बेटे रह जाएगा -2r और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा p। तो ये आपके पास प्रोडक्ट और सम का आंसर आ गया। उन्होंने इसमें हमें इक्वेशन बनाने का नहीं कहा, ना ही कुछ और रिक्वायर किया है। तो आपने सिर्फ सम और प्रोडक्ट का आंसर निकाल देना है फॉर्मूले की मदद से, और जितने सिंप्लीफाई होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जो आज जितना हमने डिसाइड किया था उसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, आपको ना उन्होंने एक इक्वेशन दी है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि अगर इक्वेशन दी हो तो आपने फ़ौरन सम और प्रोडक्ट उसका निकालना होता है फॉर्मूले की मदद से।
तो देखें इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ए इस इक्वेशन में आ रहा है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी इसमें आएगा जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बेटे है -4 और सी इसमें आएगा 3। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई और सी की आ गई, और अल्फ़ा बीटा उन्होंने कहा था इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सम का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जैसे ही आपको इक्वेशन गिवन होती है ना, आपने फ़ौरन सम और प्रोडक्ट निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन दी ही इस मकसद के लिए गई होती है कि उससे जो सम और प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो इसमें कहीं ना कहीं पुट होना होता है। इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने से भी पहले आपने जो इक्वेशन दी हुई है उससे ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल के उससे सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सम का फॉर्मूला होता है बेटे -b/a, बी इसमें उसकी वैल्यू है -4, एक ये जो फॉर्मूले में माइनस था और एक जो बी की वैल्यू के साथ खुद का माइनस है, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा। इसी तरह c/a, तो c की वैल्यू है 3 इस क्वेश्चन में और a की वैल्यू है 1, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये सम और प्रोडक्ट आपने लिख लिया। अब जिसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने का या इवेल्यूएट करने का कहा, अब उसको देखते हैं। ये है 1/α² प्लस 1/β²। ये एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है, उसमें जो इक्वेशन दी थी उससे ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे और उसमें यही वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। इसका एलसीएम आ जाएगा α² β² और उसके बाद इसकी दफ़ा पहली दफ़ा α² से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा β²। दूसरी दफ़ा दूसरी टर्म की दफ़ा β² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा α²। डिनोमिनेटर में दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा करके लिख देंगे α² और β², क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और न्यूमिनेटर में आपके पास है β² और α², इसको अगर हम तरतीब से लिखते हैं α² और β²। अब इसके बैकेंड पे फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जो होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वो इक्वल आता है बेटे हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी α²। ये रफ में आप लोग एक दफ़ा सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तब भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। α² β² और +2 α बीटा। अब आपको वैल्यू चाहिए α² और β² की, यानी इतने की आपको वैल्यू चाहिए। तो ये किसके इक्वल है? α + β² के। फिर ये वाली चीज़ इधर एक्स्ट्रा है तो ये वाली इसके साथ जाके जब लगेगी तो ये -2 α बीटा हो जाएगा। तो α² + β² के इक्वल आ जाएगा α + β² -2 α बीटा के। इस वजह से यहाँ पे α² + β² की जगह पे लिखा है α + β² -2 α बीटा। एक्चुअली ये -2 α बीटा इसके साथ होता है, लेकिन इसके साथ प्लस का होता है। जब इसके साथ आ जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें हम सम की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 4², उसके बाद -2 α बीटा की जगह पे 3 और यहाँ पे α बीटा की जगह पे 3² आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर था। 4² 16 होता है, 2 3 6 होता है, 16 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बेटे आंसर आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में जो 9 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये इवेल्यूएट हो गया यहाँ तक। बेटे लेक्चर के स्टार्ट पे भी मैंने आपको गाइड किया था कि एक्सरसाइज 2.8 के हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने थे, वहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट नहीं करवाए, बल्कि इसके सिर्फ मैंने 12 पार्ट्स करवाए हैं ताकि एक दिन में आप उतना काम जो है वो आसानी से कर सकें। तो अब आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इसकी अपनी रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, एमसीक्यूज रह गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, उसको कल हम समर वेकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो आज आपका काम करवाया गया है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। बेटे आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी हमें पता है कि 1 + ω आता है 0 के इक्वल, लेकिन जब वो कहते हैं ना प्रूव करें तो वहाँ पे आपने उसकी वैल्यूज़ लगा के उसको जो है वो प्रूव करना होता है। यानी आप उसकी जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ω² की वैल्यू पुट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दफ़ा यूज़ हुआ था ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें 1 भी आएगा, ओमेगा भी आएगा और ω² भी आएगा। और जहाँ पे यूज़ हुआ था वर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वहाँ पे सिर्फ ओमेगा और ω² का आएगा।
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में हमने ये साबित करना था कि साबित करें कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चन में। तो बेटे जब आप उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हो, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है अगर वो 0 होता है तो अंडरस्टूड है कि वो उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर को साबित करने के लिए उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए जिनमें हमने फॉर्मूले से जो है वो सम और प्रोडक्ट निकाला, और कुछ ऐसे किए जिसमें हमने फॉर्मूले के बगैर। तो फॉर्मूले के साथ आपने प्रोडक्ट और सम तब फाइंड आउट करना है रूट्स का जब इक्वेशन दी हो, और जब आपको इक्वेशन बनाने का कहा जाए और रूट्स गिवन हो, तो रूट्स गिवन होते हैं तो तब आप उन्हीं को जमा और उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हो बगैर फॉर्मूले के, और फिर उसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि होती है x² - sx + p = 0। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।